दुनिया में हर कोई यूनिक होता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो यूनिक होने को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं और हम दावा कर सकते हैं आपने ऐसे यूनिक लोग शायद ही कहीं देखे होंगे। तैयार हो जाइए इन यूनिक लोगों को देखने के लिए। लूप में आपका स्वागत है। आज हम आपको चौंकाने के लिए कुछ ऐसे लोग लेकर आए हैं जो आपको बहुत हैरान कर देंगे। अगर हम आपको हैरान करने के लिए सफल रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। काफ़ी लोग अलग पैदा होते हैं। पामेला एक एक्ट्रेस और एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं। 24 साल की पामेला कीनिया की रहने वाली हैं और उनका आवर क्लास फिगर काफ़ी सुर्खियों में रहा है। उनके बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनका ये फिगर फेक है। लेकिन एक इंटरव्यू के समय पामेला ने कहा था कि उनकी पूरी बॉडी नेचुरल है और उन्हें इस पर बहुत गर्व भी है। पामेला कहती हैं कि उन्हें बहुत स्पेशल फील होता है जब वो कहीं बाहर घूमने जाती हैं और सबकी नज़रें सिर्फ उन पर होती हैं। कहा जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे फिर आप में कितनी भी कमियां हों। डेविड को जन्म से ही हार्ट डिजीजेस थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी डेवलप नहीं हो पाई। लेकिन 16 साल के इस इंसान को दुनिया की कोई भी चीज़ कराटे करने से नहीं रोक पाई। अपने छोटे साइज और अंडर डेवलप्ड आर्म्स और लेग्स के बावजूद डेविड कराटे के ऐसे लेवल पर पहुंच गए हैं जहां अच्छे लोग भी नहीं पहुंच पाते। डेविड ने ये चीज़ कई सालों की कड़ी मेहनत और कराटे सीखने की जुनून की वजह से पॉसिबल की है और जापानीज उनकी इस जुनून की वजह से उन्हें बहुत बार पुरस्कृत भी कर चुके हैं। और तो और डेविड ने 2014 के कराटे चैंपियनशिप में परफॉर्म भी किया है। अगर अब भी आपको लगता है कि आपको आपके बेड से उठकर एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेशन चाहिए तो एक बार डेविड के बारे में ज़रूर सोचिएगा। और अगर वो भी आपको मोटिवेट नहीं कर सका तो और कुछ भी नहीं करेगा। आगे एक ऐसी लड़की की कहानी है जो सिर्फ 12 साल की है, लेकिन उनकी हाइट सिर्फ 100 सेंटीमीटर है। जी हाँ, मिलिए कैनेडी से, जो अपनी एज की तुलना में इतनी छोटी हैं कि उनका वेट सिर्फ 10 किलो का है। डॉक्टर्स ने कहा था कि वो जन्म के बाद ज़्यादा समय तक जी नहीं पाएंगी, लेकिन उन्होंने इसे गलत साबित कर दिया। इस कंडीशन को प्रीमोर्डियल ड्वार्फिज्म कहा जाता है, जिसकी वजह से बॉडी अंडर डेवलप्ड रह जाती है और ये इतनी रेयर है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 100 ही ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं। कैनेडी एक बिजी लाइफ जीती हैं और वो स्कूल के बाद सोशली काफ़ी एक्टिव रहती हैं, जहां वो स्केटिंग क्लासेस, स्विमिंग और किसी और नॉर्मल लड़की की तरह अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलती हैं। लेकिन उन्हें बहुत संभल के रहना पड़ता है क्योंकि उनकी हड्डियां इतनी नाजुक हैं कि थोड़े से ज़्यादा फोर्स से भी टूट सकती हैं। ये वक्त है एक ऐसी महिला के बारे में जानने का जिन्हें क्वीन ऑफ डार्क के नाम से भी जाना जाता है। मिलिए सुदानीस मॉडल न्याकिम गैटवेक से, जिनकी स्किन अविश्वसनीय रूप से डार्क और खूबसूरत है। 14 साल की उम्र में इन्हें यूएस में रहना शुरू किया था और तब से यहाँ पर ही रही हैं। शुरू के समय में अपनी स्किन की वजह से इन्हें स्कूल में अपने साथियों से कई बार बहुत कुछ सुनने को मिलता था और इन्होंने कभी भी मॉडल बनने का नहीं सोचा था। लेकिन जब वो हाई स्कूल में थी तो काफ़ी फोटोग्राफर्स ने उन्हें एक मॉडल शूट के लिए पूछा। ये तो उनकी बहन थी, जिसकी वजह से आज वो एक यूनिक मॉडल हैं। इसी के बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और आज इनके सोशल मीडिया पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। हमारे अगले यूनिक इंसान सिर्फ 3 फीट 3 इंच ऊंचे हैं और दुनिया के सबसे छोटे बॉडी बिल्डर होने का रिकॉर्ड इनके नाम पर दर्ज है। प्रतीक का जन्म छोटे हाथ और पैरों के साथ हुआ था, लेकिन यह कमी इनके बॉडी बिल्डर बनने के सपने के आगे छोटी पड़ गई और 16 साल की उम्र में प्रतीक ने जिम जाना शुरू किया और यहाँ से अपने बॉडी बिल्डिंग का सफ़र भी इन्होंने शुरू कर दिया। शुरुआत में यह प्रतीक के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि उनका वजन सिर्फ 41 किलो था, लेकिन बहुत सारे डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की और इसी में बहुत सारे पुरस्कार भी जीते हैं। और तो और वो अपनी कैटेगरी में पिछले 3 सालों में 41 कॉम्पिटिशन्स जीत चुके हैं। शायद साइज इन्हें रोक नहीं सकता। आपको कौन रोक रहा है इस वीडियो को लाइक करने के लिए? लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। हमारे अगले व्यक्ति को कुछ लोग सुपर ह्यूमन बोलेंगे। इन्हें लोग स्टील ब्लेड के नाम से ज़्यादा जानते हैं और आप कुछ ही देर में समझेंगे कि क्यों। मध्य प्रदेश में रहने वाले अभिषेक चौबे एक ऐसे इंसान हैं जो एक बार में अपने शोल्डर ब्लेड से 2 कारों को खींच सकते हैं। अपने पहले ही अटेम्प्ट में अभिषेक ने 1000 किलो से ज़्यादा की कार 27.5 मीटर तक खींच ली थी। शुरू से ही इनके शोल्डर ब्लेड्स बाकी लोगों से अलग थे और 7 साल की उम्र से ही अभिषेक ने टेबल्स और चेयर्स खींचना शुरू कर दिए थे। आगे जाके उन्हें पता चला कि कुछ लोग अपने बाकी अंगों से भारी भरकम गाड़ियों को खींच सकते हैं, लेकिन वो अकेले ऐसे इंसान बने जो एक साथ 2 कारों को अपने शोल्डर ब्लेड से खींच सकते हैं।
कुछ लोगों को पसंद नहीं होता जैसे वो दिखते हैं, लेकिन आजकल आप प्लास्टिक सर्जरी की मदद से अपनी बॉडी में कुछ भी बदलाव ला सकते हैं। ये है पिक्सी फॉक्स, जिन्होंने अभी तक 200 से भी ज्यादा प्लास्टिक सर्जरीज करवा चुकी हैं, क्योंकि उन्हें एक जिंदा कार्टून जैसा दिखना है। एक बार एक इलेक्ट्रिशियन रही पिक्सी ने अभी तक अपनी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं छोड़ा है जिस पर उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी ना की हो। इन्होंने अभी तक इतनी सर्जरीज करवा चुकी हैं कि अब डॉक्टर्स भी इन पर ऑपरेट करने के लिए मना करते हैं, और डॉक्टर्स को लगता है कि वो बॉडी डिस्मॉर्फिया से पीड़ित हैं और प्लास्टिक सर्जरी करवाना उनका एक एडिक्शन बन चुका है। इंस्टाग्राम पर ये काफ़ी फेमस है और इनके 5 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। थाईलैंड में जन्मी कान्या सेसर को बचपन में कोई एक बुद्धिस्ट टेम्पल के बाहर छोड़ गया था, क्योंकि जन्म से ही उनके पैर नहीं थे और उन्हें मॉन्क्स नहीं पाला। 5 साल की उम्र तक उन्हें एक अमेरिकन कपल ने गोद ले लिया था और उनकी परवरिश यूएस में ही हुई। पैरों के बिना भी उनके नाम कई नेशनल रिकॉर्ड्स हैं और उन्होंने पैरालंपिक्स विंटर गेम्स में यूएस को आइस स्केटिंग में रिप्रेजेंट भी किया है। आप कान्या को व्हीलचेयर की जगह स्केटबोर्ड पर देखेंगे और वो नो लेग्स नो लिमिट्स के मॉडल पर विश्वास रखती हैं। उन्हें लगता है कि उन पर दया करने वाले लोग रूड हैं, क्योंकि वह अपनी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय कर रही हैं। आपने ज़रूर ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो अपने आप को लिविंग बार्बी डॉल की जैसा बनाना चाहते हैं। यूक्रेन के रहने वाली वैलेरिया लुकियानोवा ने इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन की पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी। बार्बी जैसा फिगर, डॉल जैसे फेशियल फीचर्स और बार्बी जैसे लंबे बाल इतना प्रभावित दिखते हैं कि वो बिल्कुल भी असली नहीं लगते, और वो क्लेम करती हैं कि वो ह्यूमन नहीं, असली में एक बार्बी डॉल है। इनकी फोटोज एक बार आपको आश्चर्य में डालने के लिए बहुत हैं। अगर आपको लगता है कि ये क्रेज सिर्फ लड़कियों में ही है तो आप गलत हैं। जस्टिन ने अभी तक $150,000 खर्च कर दिए हैं सिर्फ एक कैन डॉल जैसा दिखने के लिए। 2013 में ये दोनों मिले थे और बहुत लोगों को लगा कि इनकी अच्छी जमेगी, लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत था और ये दोनों एक दूसरे के राइवल्स बन गए। जस्टिन के मुताबिक वैलेरिया सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट हैं जो बार्बी की तरह मेकअप कर वैसे दिखती हैं। जब आप वो मेकअप हटा दें तो उसके बारे में कुछ भी स्पेशल नहीं है। इस तथ्य को और अच्छे से बताने के लिए जस्टिन ने एक बार खुद ही बार्बी की तरह मेकअप किया, ये प्रूव करने के लिए कि कोई भी बार्बी की तरह बन सकता है, चाहे फिर वो जस्टिन ही क्यों ना हो। हमारे पास एक और सुपर ह्यूमन है जिनके पास ऐसी एबिलिटी है जिस पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। 65 साल के प्रेम सिंह अपने हाथों से ही खौलते हुए तेल, जिसका तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है, उसमें से फ्राइड फिश निकालते हैं जैसे वो तेल बिल्कुल ही ठंडा हो। प्रेम सिंह बताते हैं कि इनका हाथ आज तक जला नहीं और उस पर कभी छाले भी नहीं पड़े। हैरान करने वाली बात यह है कि अब लोगों की भीड़ इनके रेस्टोरेंट में खाने की बजाय इनका ये कारनामा देखने के लिए ज्यादा जुटती है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।